नहीं देखिए, हम कहे कि भाई आदरणीय शिबू सोरेन जी, दिसोम गुरु जी इसलिए झारखंड के लिए गुरु जी का उनको उपाधि मिला। वैसे उनका जो संघर्ष का कार्यकाल रहा, कई बार उनको सरकार द्वारा यूनाइटेड बिहार में शूट करने का भी आदेश सरकार जारी किया, लेकिन वही शिबू सोरेन जी बाद में केस उनका खत्म हुआ। जेल जाने से कोई अपराधी नहीं हो जाता है। भाई तिहाड़ जेल में भी गुरुजी रह चुके हैं। वैसे ही सुरजा हंसदा जो हैं, बेचारे आदिवासी के नेता थे, समाज सेवी थे, 4 बार चुनाव लड़े हैं, फिर अचानक उनको अपराधी घोषित करके उनका एनकाउंटर कर देना कहीं ना कहीं ये साजिश का एक हिस्सा है। मैं तो यही कहा कि भाई जिस तरीका से गुरुजी आदिवासी के लिए संघर्षशील रहे, उन्होंने महाजनी प्रथा के विरुद्ध लड़ाई लड़ा, सुरजा हंसदा भी कमोबेश उसी रास्ते पर है। सरकार ही देखिए परेशान करे वाला सरकार है। आप एक बात और सुने होंगे, मैंने हाउस में कहा कि भाई सरकार अपने ही किए वादे को अगर पूरा कर दे तो मैं अपना कटौती प्रस्ताव वापस भी ले लूँगा। एक स्वस्थ परंपरा व एक स्वस्थ परिपाटी का भी शुभारंभ होगा। मैं कहा कि भाई सरकार जाकर के गढ़वा, पलामू, लातेहार पूरे राज्य में घूम घूम करके जेएमएम के सभी बड़े बड़े नेता यही कहते चलते हैं कि गैरमजरूआ जमीन जो है जिस रैयत के कब्जे में है, जिस व्यक्ति के कब्जे में है, उस जमीन का मोटेशन सेटलमेंट उसी व्यक्ति के नाम पर होगा और रसीद भी कटेगा, बिक्री भी होगा, स्थानांतरण भी होगा। लेकिन सरकार का डबल स्टैंडर्ड देखिए। अभी आपने देखा होगा 26 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट के डबल बेंच का फैसला आया कि भाई गैरमजरूआ जमीन पर जो काबिज है, जो रैयत कब्जा में रखा है, उस व्यक्ति के नाम पर उस जमीन का सेटलमेंट कर दिया जाए। अब डबल स्टैंडर्ड हम इसलिए कहे कि सरकार इसके विरुद्ध हेमंत जी का सरकार, यूपीए का सरकार सुप्रीम कोर्ट में चला गया कि नहीं, गैरमजरूआ जमीन रैयत का नहीं होना चाहिए। आप एक तरफ जाके भाषण देते हैं कि गैरमजरूआ जमीन अगर मेरा सरकार बना तो जिसका है उसी के नाम पर मुटेशन कर देंगे, और दूसरी तरफ अब जब हाईकोर्ट के डबल बेंच का फैसला आ गया कि भाई गैरमजरूआ जमीन जिसके कब्जे में है उसी का होगा, तो आप सुप्रीम कोर्ट जा कर के ये तो डबल स्टैंडर्ड हुआ कि नहीं? आप ही लोग बताइएगा, थोड़ा आप ही लोग समझिएगा। अब गैरमजरूआ जमीन तो ऐसा चीज़ है, हमें लगता है यहाँ जितना पत्रकार महोदय आप लोग हैं, आप लोग का भी जरूर कम बेश गैरमजरूआ जमीन से संबंध होगा और सबों के पास कुछ न कुछ गैरमजरूआ जमीन होगा। उसका कारण भी ऐसे समझिए, यूनाइटेड बिहार में एक नोटिफिकेशन हुआ था, तब जमीन का बहुत महत्व नहीं हुआ करता था, उन दिनों की बात है। मैं उस बात को भी हाउस में रखा। मैं कहा कि भाई यूनाइटेड बिहार का गजट नोटिफिकेशन हुआ था कि भाई कर्मचारी सीआई सीओ गांव-गांव में जाएंगे, हर एक प्लॉट पर जाएंगे और जिस प्लॉट पर, जिस खाता पर जिसका कब्जा है उसके नाम पर सेटलमेंट करेंगे और उससे मालगुजारी लेंगे। उससे क्या फ़ायदा होगा? एक तो सरकार का रेवेन्यू भी जनरेट होगा, रेवेन्यू भी बढ़ेगा। लेकिन कुछ होशियार लोग, थोड़ा गांव में जो चलता पुर्जा लोग थे, वो लोग जाकर के सीओ सीआई के यहाँ ऑफिस में बैठ करके अपने ज़मीन का मुटेशन अपने नाम पर करा लिए। लेकिन गांव के गरीब लोग सीओ अंचल जा नहीं पाए, बेचारे के ना समझ ही उनको लगता था कि ज़मीन तो मेरा है, मेरे कब्जा में है, मेरे बाबा के समय से, जिसको कोई लूट नहीं पाएगा। और बीच में सरकार कहता है कि हम गैरमजरूआ जमीन के मुटेशन बंद कर दिए। इससे क्या हुआ? आम गरीब गुरबा प्रभावित हुआ। मैं उसी बात को कह रहा था कि अध्यक्ष महोदय, सरकार को बोलिए सुप्रीम कोर्ट से अपना जो वहाँ पर फाइल किया है उसको विड्रॉ करे और हाईकोर्ट के डबल बेंच को मान लेगा तो पूरे राज्य में खुशी, अमन चमन कायम हो जाएगा। कब तक सदन चल पाएगा कि नहीं? नहीं, सदन देखिए क्यों है, सदन जनता के सवालों के लिए है, जनता के हित के लिए है।
अगर जनता के प्रश्न यहाँ आएंगे, उसका अगर कोई सकारात्मक, अगर कोई पॉजिटिव हल नहीं आएगा निकल के, तो फिर ऐसे बैठ करके नाश्ता पानी और चाय का बढ़िया व्यवस्था किए हैं, उससे तो कुछ होना जाना नहीं। सदन नहीं चलने दीजिएगा, नहीं सदन चलने देना चाहते हैं, एक्चुअली सत्ता पक्ष नहीं चलने देना चाहता है। हम लोग तो कहे कि भाई सुरजा हंसा के मर्डर हत्या हुआ है, उसका सीबीआई जांच कराओ, क्या परेशानी है? कह रहे हैं कि वो अपराधी है, कैसे अपराधी हो गया, क्या उसको किस जेल से सजा मिला, किस कोर्ट से उसको सजा मिला? अब जेल जाना कोई अपराधी थोड़े कोई प्रूफ होता है। आप लोग को भी मालूम होगा कि नेल्सन मंडेला जी 22 साल जेल काटे और अभी तक का रिकॉर्ड भी बीट किए कि दुनिया में सबसे ज़्यादा दिनों तक राष्ट्रपति भी वही बने। जब 22 साल जेल काट के निकलने वाला आदमी कोर्ट से बरी हो जाता है, वो राष्ट्रपति बन जाता है, तो सुरजा हंसदा अगर जेल कभी चले गए तो अपराधी हो गए। अगर जेल जाना क्राइटेरिया है तब तो देखबे न किए, गुरुजी तो तिहाड़ जेल बड़की जेल में गए थे, लेकिन आज सम्मान्य नेता है, गुरुजी का आदर है। वैसे ही सुरजा हंसदा भी आम गरीब गुरबा के लिए हम कह सकते हैं कि भगवान था। आप पता करिए जाके, वहाँ पर फ्री विद्यालय चलाता है। उसके बढ़ते लोकप्रियता को देख करके हम कह सकते हैं कि सरकार ने उसे एनकाउंटर, फर्जी एनकाउंटर करने का काम किया। H2O City, higher quality of living, a project by Anshul Homes. Luxury 2 and 3 BHK flats with garden attached balcony. Amenities are valet parking, swimming pool, clubhouse, kids play area, badminton and basketball courts. Anshul Homes, H2O City. गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री। शहर की भीड़ से बोर हो गए हो? तो चलिए आज नए वाइब में आपको लेके चलते हैं, जिसका नाम है वैदिक विलेज। एम्स पटना से 10 मिनट की दूरी पर नौबतपुर में स्थित ये सोसाइटी सिर्फ आपके लिए है। यहाँ पे मेन रोड 30 फीट की है, रिंग रोड 24 फीट की है और ब्रांच रोड 20 फीट की है। यहाँ मिलेगा आपको स्विमिंग पूल, जॉगिंग ट्रैक, मंदिर और 24/7 सिक्योरिटी कैमरा जैसी बेसिक एमिनिटीज। शांति और सुकून से भरा प्लॉट चाहिए तो सोचना बंद करो, अभी कॉल करो नीचे दिए हुए नंबर पे।